देखिए, आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव के जो ब्लास्ट के एक्यूज थे 7 लोगों को रिहा कर दिया है। ये कहा कि प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव द केस, एविडेंस नहीं मिला उनके खिलाफ, इसलिए छोड़ दिया। अब देखने का ये कि मालेगांव में 6 नमाजी जो उस दिन नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनका डेथ हो गया बॉम्ब ब्लास्ट में। 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। तो ये क्या बॉम्ब आसमान से गिरा, जमीन से गिरा, कहां से निकला? तो उस वक्त एनआईए एटीएस सबका ये मानना था कि जो मोटरसाइकिल जिसमें बम धमाका हुआ, वो तो जो प्राइम एक्यूज मेन एक्यूज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में वहां की जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने भी बाद में ये बताया, रोहिणी सेलियन जी ने, कि मुझे एनआईए ने कहा था कि स्लो जाइए इनके ऊपर। फिर यही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वो है जिन्होंने हेमंत करकरे जो शहीद हो गए थे 26/11 आतंकवादी हमले में, उनके बारे में कहा, जो एटीएस चीफ भी थे, कि मैंने शराब दिया था इनको। आज आप उनको बरी कर दिए। अब सवाल ये है इंपॉर्टेंट कि अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई की उच्च न्यायालय ने 12 आरोपी जो जेल में बंद थे 18 साल से, उनको बेगुनाह बेकसूर साबित किया और छोड़ दिया उनको। उनका जो वर्डिक्ट था वो 670 पेज का वर्डिक्ट था मुंबई हाईकोर्ट का। उस वर्डिक्ट को महाराष्ट्र की सरकार ने लाइटनिंग स्पीड से फौरन इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, अपील फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, अपील स्टे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको जो बाहर है उनको फिलहाल जेल में डालने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी से, मोदी जी से, कि क्या आप इसी लाइटनिंग स्पीड से इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे या नहीं करेंगे? इनको जो एक्विट हुआ है, क्योंकि मौत तो हुई है, 6 लोगों की जानें चली गई, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए, बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ है, आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, ये बताया जा रहा था तभी। रोहित कर्नल पुरोहित भी थे उसके अंदर शामिल। क्योंकि देखिए, संविधान इक्वालिटी की बात करता है, कानून इक्वल होना चाहिए सबके लिए। आपने उनके खिलाफ अपील फाइल किया था, तो उसी लाइटनिंग स्पीड के साथ आपको इस एक्विटल के खिलाफ भी अपील फाइल करना चाहिए, क्योंकि यहां तो बहुत सारे क्वेश्चन है। रोहिणी सेलियन जो प्रोसिक्यूटर थी उसका सवाल है, हेमंत करकरे जी के बारे में जो कहा गया उसके ऊपर सवाल है। तो न्याय इंसाफ बराबर होना चाहिए ना सबके लिए। तो ये हमारी मांग है सरकार से कि इमीडिएट फाइल अपील।